अच्छा बेटा, अब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। वो आपके पास कितना होगा? 120 mmHg। सही है बेटा। जब हम बीपी की बात करते हैं हम कहते हैं 120/80। सही है, 120/80। 120 हम कहते हैं कि ऊपर वाला इतना है, नीचे वाला इतना है। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं होता, असल में 120 आपका क्या होता है? आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 आपका डायस्टोलिक होता है। सही है बेटा। अब क्या होगा कि आप सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिस्टोलिक बीपी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज किस तरह से किया जाएगा? अगर आप कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर दें, कार्डियक आउटपुट को आप इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होगा। किस तरह से? मिसाल के तौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बेटा, आप उसके कंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा कर देती हैं या आप उनको बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास सिस्टोलिक जो है 120 से ज़्यादा हो जाएगा, 130 चला जाएगा, 140 चला जाएगा, जितना भी होगा। लेकिन आप ज़्यादा कर सकते हैं किस चीज़ से? कार्डियक आउटपुट को जब आप इंक्रीज करते हैं तो सिस्टोलिक बीपी भी आपका इंक्रीज हो जाता है। सही है बेटा, यहाँ तक है। इसके अलावा आपके पास डायस्टोलिक बीपी क्या चीज़ है? क्या? नंबर सेकंड, आपके पास ये सिस्टोलिक था, ये आपके पास हमने जितना भी पढ़ा ये सिस्टोलिक था जो 120 है। अब ये 80 क्या चीज़ है? ये आपके पास डायस्टोलिक है। सही है बेटा, क्या है आपके पास? ये आपके पास है डायस्टोलिक। अब डायस्टोलिक बीपी आपके पास क्या चीज़ है? डायस्टोलिक बीपी याद रखें बेटा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया कहाँ? अयोटा। अब अयोटा ने उसे आगे भिजवाना है। सही है बेटा, ये तो नहीं कि अयोटा में रहेगा, फुल बॉडी में जाना है इस ब्लड ने। तो ये ब्लड क्या करेगा? अगर मैं यहाँ आपके लिए एक डायग्राम बनाती हूँ, ये आपका क्या है? अयोटा है, और ये वही आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका। ये अयोटा इसी से अराइज हुआ है। मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ लेकिन आपको समझ आ जाएगी। सही है बेटा। यहाँ ये क्या होगा कि ये अयोटा जो है ये बहुत सी आर्टरीज में क्या हुआ होगा? डिवाइड हुआ होगा। अगर अब आप यहाँ देखें तो यहाँ का डायमीटर ज्यादा है। जो आपके पास क्या है? आपके पास अयोटा है, अयोटा का डायमीटर आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ। ये देखें, इसका डायमीटर कम हो गया है। तो जब भी डायमीटर कम होगा तो क्या होगा? ब्लड को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ब्लड क्या होगा? यहाँ से ब्लड आसानी से फ्लो कर सकता है, लेकिन यहाँ जब ब्लड आएगा तो ब्लड को किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? ब्लड को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जब भी ब्लड को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, TPR जिसे हम कहते हैं। सही है बेटा। तो ये आपके पास क्या है? यहां से ब्लड आसानी से फ्लो कर रहा है, यहां तक ब्लड पहुंच गया तो क्या होगा कि उसे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये वेंट्रिकल पहले कंट्रैक्ट हुआ था, ब्लड किसे मिल गया? सीधा अयोटा को। अब क्या होगा कि ये रिलैक्स कर जाएगा। ये वेंट्रिकल ये पहले कंट्रैक्ट कर गया था, ये अब रिलैक्स कर जाएगा। ये जैसे ही रिलैक्स होता है तो यहाँ के जो वॉल्व है वो बंद हो जाते हैं। ये जब कंट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ के वॉल्व जो है वो खुल जाते हैं। ये जैसे ही रिलैक्स करते हैं तो यहाँ के वॉल्व बंद हो जाते हैं। अब अयोटा में आपके पास प्रेशर ज्यादा है, ब्लड वापस नहीं आ सकता क्योंकि वॉल्व्स ने उनका बैकवर्ड फ्लो जो है वो बंद कर दिया है। तो ब्लड ने कहाँ जाना है? ब्लड ने मूव करना है आगे की तरफ। जब ब्लड मूव करेगा आगे की तरफ तो आपके पास क्या होगा कि इसे एक प्रेशर का सामना करना पड़े, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, जब भी इस ब्लड के सामने क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम फिर कहते हैं कि ये आपका हो गया डायस्टोलिक बीपी।